वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया, IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव PVC सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स। इनके साथ ऑनररी कैप्टन संजय कुमार PVC 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल CA पिछावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल D श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spruitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union, symbolizing the institutional unity of the 27 EU member states, and alongside the flag of the European Union military staff, the permanent military body within the EU's institutional framework. The left side gypsy, aligned alongside the first, carries the flags of the EU Naval Force Atlanta and the EU Naval Force Aspis. And close behind them, approaching the saluting base with dignity and shared purpose,
we have leading the mounted contingent of the Republic Day Parade 2026, resplendent in active combat uniform, mounted on magnificent gleaming steeds, the 61st Cavalry Contingent, led by Captain Ahan Kumar, the only active horse cavalry regiment in the world. And over the Kartavya Path now is Prahar formation comprising one Dhruv advanced light helicopter carrying the Operation Sindoor flag of the Indian Army along with Rudra ALH WSI of the Indian Army and ALH Mark IV of the Indian Air Force. Formation led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark IV flown by Group Captain Arunav Pal. Prahar formation led today by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here going past the saluting base led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. तो आपको ध्वज फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं और ये ध्वज फॉर्मेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्तव्य पथ पर एक तरह से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी है। आपको इंडियन RTR अपाचे फॉर्मेशन के हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्लोज कॉम्बैट तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि हम कितने उन्नत हो चुके हैं अपने कॉम्बैट फॉर्मेशंस में। और ये सिंदूर फॉर्मेशन कहते हैं। सिंदूर फॉर्मेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे पहले आप राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं और उसके बाद आप ऑफिशियल इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि भाई अब गणतंत्र दिवस की जो परेड है। मैं जरा ये जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाता हूं कि ये जो कॉम्बैट वेपन्स है ये क्या है। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक हैं। ये 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Dwansak Light Strike Vehicle LSVs,
First LSV represents the firepower component, the second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. लाइट कॉम्बैट जो इन्फेंट्री वेपन और गाड़ियां हैं, ये उन इलाकों में यूज़ होती है जहां पर फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत होती है, जहां पर कॉम्बिंग की ज़रूरत होती है। ये अभी जो आप लाइव कवरेज देख रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट राजस्थान में, रण कक्ष में और बॉर्डर के कई सारे इलाकों में डिप्लॉय किए गए हैं। और ये देखिए, ये ड्रोन फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए ड्रोन मॉनिटरिंग की जाती है। गाड़ी में एक स्क्रीन लगी होती है और जीपीएस के जरिए वो ट्रैक होते हैं। इस फॉर्मेशन को जीपीएस फॉर्मेशन कहते हैं और इस फॉर्मेशन के जरिए इंडियन आर्मी निगरानी करती है बॉर्डर के इलाकों की, जंगल की, वो दुर्गम इलाके जहां पर आर्मी नहीं पहुंच पाती। मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड यूजीवी, इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। एमएसएमई और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन, भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength. AMOG, the और advanced अमित, हम देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी मेहमान अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर को यहाँ पर जिस तरीके से झांकियां निकाल ली जा रही है उसको एक एक करके पल पल का अपडेट बताते नजर भी आ रहे थे। और देखिए, दर्शकों के लिए एक अहम खास बात आज की बता दें, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने पोस्ट कर आज के इस भव्य समारोह की तस्वीर को बयां किया है। उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होना मेरे लिए जीवन भर का सम्मान है। एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। एके मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सर, विदेशी मेहमानों के द्वारा ये लिखना कि एक सफल भारत दुनिया को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है, कितने अहम मायने सर आपके लिए? देखिए, यूरोप को लेकर के मेरे लिए बड़ा अहम मायने है। आप उन दिनों को याद करिए जब हम यूरोप के गुलाम थे। जी। हालांकि भारत की ये परंपरा रही है कि भारत ने अपने ज्ञान विज्ञान से हमेशा दुनिया को आकर्षित किया है। आप इंडिका के जो राइटर हैं उनसे लेकर के अल बरूनी वगैरह, ये देखिए फाहियान वेनसांग, पूरी दुनिया के लोगों ने भारत और भारत की व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को भूरी भूरी प्रशंसा की है। ऐतिहासिक पल यह है कि सदियों की गुलामी के बाद उसी यूरोप की धरती का हेड आज हमारे देश से जुड़ने के लिए लालायित है और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। ये है भारत की सॉफ्ट ताकत। जो भारत को विश्व गुरु बोला जाता था ना, वो ऐसे बोला जाता था कि हृदय परिवर्तन करके हम विश्व गुरु बने। बिल्कुल सर, हृदय परिवर्तन बहुत अहम शब्द का इस्तेमाल आपके द्वारा। जी बिल्कुल, भारत की महारत है। आप ये देखिए। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर भी जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, विदेशी मेहमानों के द्वारा ये लिखना कि भारत की समृद्ध ताकत है और आज यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आकर अच्छा महसूस होना कितना अहम मायने रखता है, वो भी उस वक्त सर जब अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर हम दुनिया को अस्थिर देख रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में ये बहुत आवश्यक होता है। जो आपके विजिटर आते हैं, जो अतिथि आते हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या प्रशंसा करते हैं, कैसे वो इसका एक व्याख्यान करते हैं, ये बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिंबोलिज्म भी है
और सब्सटेंस भी है। तो इसमें दोनों चीज है कि सिंबॉलिक के तौर पर ये दोनों अतिथि आए हैं और सब्सटेंस ये है कि काफी हमारी एग्रीमेंट साइन होनी है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो ये दिखाता है कि भारत जो है आज इसकी एक पहचान है, इसकी एक स्टैंडिंग है। और ये जब ऐसे मौके होते हैं तो उस पर ये अहम होता है कि डिप्लोमेसी में भी इसको कैसा देखा जा सकता है। ओवर टू यू। देखिए, एक बड़ी खास चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा। यूरोप के जो हेड हैं यूरोपियन यूनियन के, वो हमारे देश की परंपरा और देश के विकास को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और यहाँ फर्जी बुद्धिजीवी केवल और केवल हर चीज पे सवाल उठाना, देश के गलत इतिहास को प्रस्तुत करना, देश के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, मतलब देश को ही नीचा गिराने में लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। द्विवेदी इज विद अस। सर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने ड्रोन देखा, हमने पिनाका ड्रोन्स देखे, इसमें हम तमाम तरह के ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें देख रहे हैं, इन्फेंट्री व्हीकल्स देख रहे हैं, कॉम्बैट बैटल्स देख रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद ये थीम समझाते दिखाई दे रहे हैं। मूक सैनिकों की यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे हैं बैक्ट्रियन ऊंट, भारतीय सेना के ये लद्दाख के शीत मरुस्थलों से गलवान और नुब्रा तक अपनी सेवाएं देते हैं। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर भी ये सहजता से कार्य कर सकते हैं। ब्लैक काइट्स, शिकारी पक्षी रैप्टर्स। प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि राष्ट्र सेवा में सतत तत्पर ब्लैक काइट्स आज परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ग्लेशियर एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के शैन श्वान, मधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, ये सभी आज कर्तव्य पथ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। Marching with quiet determination and unmatched resilience is the mixed Scouts contingent led by Lieutenant Amit Chaudhary to Arunachal Scouts, representing India's elite infantry unit, specialized in high altitude surveillance and frontier reconnaissance. Their measured stride echoes the Army's ethos of service before self. The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 musicians. The band is led by Subedar Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. The band is playing the iconic tune Vande Mataram. The contingent marching along Kartavya Path is from the Rajput Regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, which is one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. The war cry of the Rajput Regiment is Rajput, second to none. जोशीले कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए असम रेजिमेंट के जवान कैप्टन आर्यन देवलेकर की कमान में, भारत की प्राचीनतम रेजिमेंट में से एक। कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की मिसाल ये रेजिमेंट अब तक 4 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब इसके नाम है। फौलाद के जिगर की धुन, संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, सूबेदार तुल बहादुर थापा की कमान में 74 संगीतकारों का ये सुर संगीत।
कैप्टन वेदांत सिंह जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मान किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery. A smart, sharp word of command by Captain Gajendra Goswami of 223 Field Regiment. This is the largest and most formidable arm of the Indian Army, revered as the god of war. Its motto, Sarvatra Izzat Iqbal, everywhere with honor and glory. And behind them, the combined military bands of the Bombay Engineers Group, Army Service Corps South and Army Medical Corps. Band is led by Subedar A.A. Khan of the Army Medical Corps. The band playing the tune Sher-e Jawan. And behind them we have Sher-e Jawan, the 4 Bhairav Battalion, the 6th Light Infantry Regiment, led by Major Anjum Gorka, going past the saluting base. This is a specialized assault infantry unit bridging the capability of conventional infantry and special forces. Designed for rapid response and high intensity operations. An able first responder. कर्तव्य पथ पर अब सामने आ रहा है नौसेना का ब्रास बैंड, सुमधुर लय, सामंजस्य और भव्यता को परिलक्षित करता हुआ ये दस्ता जय भारती की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने उपस्थित जनसमूह को आह्लादित, उल्लसित, रोमांचित करते हुए भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट और बैंड दस्ते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे विशेष मेहमानों को जानकारी देते हुए इस राष्ट्रीय उत्सव सलामी मंच के सामने अब है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट। इस दल के कमान लेफ्टिनेंट करण नाग्याल संभाल रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट पवन कुमार, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण द्रेवेरिया प्लाटून कमांडर हैं। भारतीय नौसेना दल में 144 युवा और जोशीले नौसैनिक शामिल हैं। सधे कदमों और अनुशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे हैं। सलामी मंच के सामने अब आ रही है भारतीय नौसेना की झांकी। झांकी की विषय वस्तु